हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 एरिया स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम क्या टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर का? आज हम एरियाज इन रियल लाइफ जानने वाले हैं। क्या रियल लाइफ में भी एरिया का यूज होता है कहीं पर? चलिए देखते हैं। कह रहे व्हाट डू यू थिंक इज द एरिया ऑफ एन A4 साइज शीट? कह रहे आपको क्या लगता है कि A4 साइज शीट का क्या एरिया होगा? A4 साइज शीट आप सब लोग जानते हैं कि क्या होती है, कैसी होती है। उसने आपको उसकी साइड लेंथ भी दे दी। इट्स साइड लेंथ्स आर 21 सेंटीमीटर एंड 29.7 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड इट एरिया। तो अब आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो एल इंटू बी करके। तो 21 इंटू में 29.7 कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर एरिया निकल के आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द एरिया ऑफ द टेबल टॉप दैट यू यूज एट स्कूल और एट योर होम? You could perhaps try to visualize how many A4 size sheets can fit on your table. कह रहे अब आप सोच सकते हो कि जो टेबल टॉप आप यूज करते हो अपने स्कूल में, नॉर्मली आप बेंच यूज करते हो ना, या फिर आप अपने घर में भी कोई टेबल यूज करते होंगे पढ़ने के लिए, उसका क्या एरिया होगा? और कभी आपने सोचा कि इसमें कितनी A4 साइज शीट्स जो है वो फिट हो जाएंगी आपकी टेबल पे? The dimensions of furniture like table and chair are sometimes measured in inches and feet. कभी कभार ऐसा होता है कि ना जो ये फर्नीचर होता है, टेबल हो गई, चेयर हो गई, और भी चीज़ें हो गई फर्नीचर में जो आता है, बेड वगैरह, ये सारी चीज़ें ना इंचेस या फिट में मेजर की जाती हैं। सेंटीमीटर और मीटर में कम मेजर की जाती हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने A4 साइज शीट की जो ये लेंथ थी और ब्रेथ थी, इसको इन्होंने क्या किया, सेंटीमीटर में मेजर कर दिया। ठीक है, बट वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि फर्नीचर की जो डायमेंशंस होती है वो ज़्यादातर इंचेस और फिट में होती हैं। तो 1 इंच में इतने सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, 2.554। और 1 फिट में जो है वो 12 इंचीज होते हैं। IN का मतलब इंचीज है, FT का मतलब फिट है। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन आपको दे दिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लेंथ इन सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इनको सेंटीमीटर में बताना है। तो अभी हमने जाना कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर 5 इंच में कितने होंगे? इसको 5 से इंटू कर दो। 5 इंटू में 2.54, उतने ही तो होंगे। तो 5 को मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2.54 से, तो 12.7 इंच आ गया। ऐसी 7.4 इंच में कितने होंगे? जब 1 इंच में इतने होते हैं तो 7.4 में इसको अब 7.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7.4 इंटू 2.54 हो जाएगा। तो आंसर 18.796 इंच आ जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और चीज पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लेंथ इन इंचेस। अब आपको सेंटीमीटर में दिया है लेकिन इंचेस में निकालना है। देखो, अब इसको यहां पर ध्यान से समझना। 2.54 सेंटीमीटर में 1 इंच होते हैं। आपसे क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है? 5.08। इतने में कितने इंच होंगे? तो 5.08 को मैं क्या करूंगी, 2.54 से डिवाइड करूंगी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने इंच होंगे। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। डेसिमल से डेसिमल कट गया, क्योंकि दोनों के बाद दो दो डिजिट थी, तो मैंने उसको कट कर दिया। ठीक है, अब सीधा सीधा डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर 2 आ गया कि 2 इंच होंगे। उसी तरीके से 11.43 में कितने होंगे? तो अब आप इसको क्या करोगे, 11.43 को 2.54 से डिवाइड कर दोगे। अगेन डेसिमल से डेसिमल तो कट जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बाद दो दो डिजिट थी डेसिमल के बाद, तो मैंने उन्हें कट कर दिया। नाउ 2 कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5 इंच है जब आप डिवाइड करोगे तो। ठीक है, तो ये यूनिट है जो आपको याद रखनी है, ये वाली दोनों। अब आपसे कह रहा है आगे, हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 इंच स्क्वायर। 1 इंच स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? 1 इंच है, इंटू में 1 इंच किया तो कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 2.54 इसका और 2.54 इसका मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी। तो 1 इंच स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? 2.54 इंटू में 2.54, मतलब 6.4516 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार है ना, तो मैंने यहाँ 2 बार लिख लिया। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, पर याद नहीं हो रहा तो आपने ये वाला अगर याद किया हुआ है तो इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। वही चीज़ इन्होंने यहाँ लिख दी। ठीक है,
उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर इन 10 इंच स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इंच स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर थे? 6.4516। तो 10 में कितने होंगे? तो इसको 10 से इंटू कर दो, तो 64.516 आ जाएगा। ठीक है, नाउ कन्वर्ट दिस इनटू इंच स्क्वायर। अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को इंच में कन्वर्ट करना है। अभी तक आप इंच स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते, तो आप मल्टीप्लाई कर देते। अब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर दो। तो जो ये आपके पास यूनिट थी 6.4516, इससे क्या करो, इसको कन्वर्ट करना है ना इतने में, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। कह रहा है इवेलुएट द क्वेश्चन, इसका क्वोशंट निकालो। तो ये फाइनली आपको फाइंड करना है। तो इसको यहां लिख लेते हैं, 161.29 है हमारे पास, और डिवाइड में है हमारे पास यहाँ पर 6.4516। यहां से डेसिमल हटाया तो 2 जीरो आ गई, यहां से डेसिमल हटाया तो 4 जीरो आ गई। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1612900 डिवाइडेड बाय 64516। तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, क्योंकि देखा जाए तो वैसे तो ये 2 की टेबल से कट हो रहा है, आप इसको 2 की टेबल से कट कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, आसानी हो जाएगी। और चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो, तो 25 पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका क्वोशंट बोल रहा था, तो 25 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द एरिया ऑफ योर क्लासरूम। आपको क्या लगता है कि आपके क्लासरूम का क्या एरिया होगा? तो अगर आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। एरिया ऑफ क्लासरूम, हाउस एक्सेट्रा आर जनरली मेजर्ड इन फीट स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो जो क्लासरूम का एरिया होता है, घर का एरिया होता है, ये ज़्यादातर क्या होता है, मीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर में मेजर्ड होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नाउ हाउ मेनी इंच स्क्वायर इज 1 फीट स्क्वायर। अभी आपने ऊपर एक यूनिट पढ़ी थी, वो क्या था, यहाँ पर 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो 1 फीट इंटू में 1 फीट करोगे तभी तो 1 फीट स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 12 इंटू में 12 करोगे तो कितना, 144 इंच स्क्वायर आ गया। तो कह रहा था हाउ मेनी इंच स्क्वायर इज 1 फीट स्क्वायर, तो आंसर आ गया 144 इंच स्क्वायर। क्लियर, नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द एरिया ऑफ योर स्कूल। आपको क्या लगता है आपके स्कूल का क्या एरिया होगा? स्कूल तो बहुत बड़ा हो गया ना। अभी तक हम नॉर्मली क्लासरूम और हाउस की बात कर रहे थे, तो वो फीट स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में हो जाता था। पर जब हम बहुत बड़े बिल्डिंग या स्कूल वगैरह की बात करते हैं, तो हम उसको किस में मेजर करते हैं, फीट स्क्वायर में मेजर करते हैं या फिर एकड़ में मेजर करते हैं। मेक एन एस्टिमेट एंड कंपेयर इट विद एक्चुअल डाटा। आप खुद से एक एस्टिमेट लगा लो और अपनी टीचर से पूछ सकते हो कि मे बी वो आपको एक एग्जैक्ट एक्चुअल डेटा बता दे। लार्जर एरिया ऑफ लैंड आर ऑल्सो मेजर्ड इन। जो बड़े बड़े एरिया होते हैं, लैंड वगैरह होते हैं, उनका जो एरिया होता है वो एकर्स में भी मेजर किया जाता है। तो एक यूनिट यहाँ पर आपको दे रखी है, तो इसको भी आपको याद रखनी है कि 1 एकड़ में 43,560 फीट स्क्वायर होते हैं। क्लियर, नाउ बिसाइड दिस यूनिट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया यूज डिफरेंट लोकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। कह रहा है कि ये तो हमने कुछ यूनिट्स पढ़ी, इंच हो गया, फिट हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, एकड़्स हो गया, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग यूनिट्स यूज होती हैं। तो कुछ यूनिट्स यहाँ पर लिख दी, जैसे गज हो गया, सेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स भी क्या है, आपको मेजरिंग यूनिट्स हैं। आप इनमें भी जो है चीज़ों को मेजर कर सकते हो। क्लियर, नाउ फाइंड आउट द लोकल यूनिट ऑफ एरिया मेजरमेंट इन योर रीजन। आपके रीजन में कौन सी यूनिट जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है, वो आपको यहाँ लिखनी है। तो हमारी में ज़्यादातर मीटर हो गई, सेंटीमीटर हो गई, हमारे पास मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर भी हो जाती है, इंच स्क्वायर भी होती है। क्लियर, वट डू यू थिंक इज द एरिया ऑफ योर विलेज, टाउन और सिटी, मेक एन एस्टिमेट एंड कंपेयर इट विद एक्चुअल डाटा। अब यहाँ पर पूरे एक एरिया की बात कर रहा है, कोई बिल्डिंग, कोई क्लासरूम, कोई हाउस की बात नहीं कर रहा। बताओ कि आपका जो पूरा आपका जो विलेज है, एक पूरा या फिर टाउन है या फिर सिटी है जिसमें भी आप रहते हो, उस पूरे का कितना एरिया होगा। तो ये बहुत ही बड़ा एरिया आपसे पूछ रहा है, तो वो नॉर्मली किलोमीटर या मीटर में ही मेजर किया जाता है।
ठीक है, तो लार्जर एरिया आर मेजर्ड इन किलोमीटर। क्लियर। नाउ हाउ मेनी मीटर स्क्वायर इज किलोमीटर स्क्वायर, ये बताओ। तो देखो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ये हम सभी को पता है। अब मुझे यहाँ किलोमीटर स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर भी 1000 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 लाख आ गया, 10 लाख मीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ हाउ मेनी टाइम इज योर विलेज टाउन सिटी बिगर देन योर स्कूल, ये भी आपको खुद से ही बताना है। आपको एक एस्टिमेट ले लेना है कि मेरा स्कूल का एरिया इतना है और मेरे विलेज का एरिया इतना है, तो कितने टाइम्स है वो बताना है। ठीक है। नाउ फाइंड द सिटी विद लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, फाइंड द सिटी विद द स्मॉलेस्ट एरिया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको क्या करना है, इंडिया में और वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट सिटी, वो सिटी निकालनी है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, और एक वो सिटी निकालनी है जिसका एरिया सबसे कम हो। तो आप इसे नॉर्मली गूगल पे भी फाइंड करके निकाल सकते हो। वैसे अगर आप लार्जेस्ट एरिया देखो इंडिया में तो दिल्ली ही आएगा कि दिल्ली में ही है सबसे ज़्यादा। और अगर स्मॉलेस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गंगोत्री आप कह सकते हो कि जो है वो सिटी एक ऐसी है जिसमें सबसे कम है, जिसका एरिया सबसे कम है, ये कह सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर वर्ल्ड का भी निकाल सकते हो। वर्ल्ड के में अगर मैं यहाँ पर आपसे स्मॉलेस्ट की बात करूँ तो वेटिकन सिटी आप कह सकते हो कि इसमें शायद, जहाँ तक है मैं इतना श्योर नहीं हूँ, फिर भी आप एक बार गूगल से चेक करना कि इसका जो एरिया है वो सबसे कम है। ऐसे ही आप लार्जेस्ट वाले का भी निकाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो गूगल की हेल्प से आप निकाल सकते हो यहाँ पर कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। क्लियर हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। चाइना कह सकते हो कि चाइना में भी लार्जेस्ट एरिया उसका हो सकता है, बट फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, सिटी में अगर आप वहाँ पर देखो तो एरिया में। चैप्टर यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है, प्लस ये बुक भी हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 एनसीईआरटी का मैथ्स का चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से दोनों पार्ट्स कवर कर सकते हैं। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू।